डायरेक्शन मीन्स किसी पर्टिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वेक्टर से जिसका आपको डायरेक्शन उसके अलोंग चाहिए उसका, राइट। विद ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन करोगे, इन दैट कंडीशन क्वांटिटी चेंज हो सकती है, बट अगर ऑब्जर्वर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके ओरिएंटेशन में अगर फर्क होता है देन थिंग्स विल नॉट चेंज। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 4.20। काफी सिंपल सा एक्सरसाइज दिया हुआ है और ये आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर वगैरह पूछेगा तो आपको डिफरेंशिएशन वगैरह का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इसने पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसने बोला है कि 3t i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस में 4k कैप, और ये एक मीटर में आपको यहाँ पे दी हुई है, राइट। और टाइम आपका सेकंड में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूछना क्या चाह रहा है, ए पार्ट में ये पूछना चाह रहा है कि आपकी जो v वेक्टर है और आपका जो a वेक्टर है इनकी वैल्यूज आपको यहाँ पे बतानी है, राइट। और b पार्ट में ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो v एंड v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको बताना है t = 2 सेकेंड के ऊपर कैलकुलेट करें, राइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव करिए, इसका डेरिवेटिव 3t, सो t का हो जाएगा 1, सो 3i कैप माइनस दिस विल बी 4t j कैप एंड k कैप का कंपोनेंट आपका 0 हो जाता है। सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करिए तो इसका डेरिवेटिव करिए तो आपको कितना मिलेगा, -4j कैप, राइट। अब आप बात करते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में t = कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड पे है, तो v वेक्टर 2 सेकंड के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 3i कैप माइनस 4 एंड दिस विल बी 8j कैप, और a वेक्टर तो सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसका v का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, इट कम्स आउट टू बी, यू नो इट इज 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड यू कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड इट विल कम आउट टू बी इट इज 8.54 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ पे इसने पूछा हुआ था, तो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। ऊपर से आप ये भी बता सकते हो, इसका डायरेक्शन भी बता सकते हो कि एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में है ये वेलोसिटी। ये आपका 3i कैप इस डायरेक्शन में है और -8j कैप इस डायरेक्शन में है। तो आपका जो एंगल है थीटा आपका इस डायरेक्शन में कुछ निकल के आएगा, और ये जो एंगल थीटा है आपका यहाँ पे, दिस विल कम आउट टू बी tan ऑफ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो tan ऑफ थीटा विल कम आउट टू बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई आपका 3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बिकॉज दिस इज ए नेगेटिव एंगल थीटा, सो थीटा आपका यहाँ पे कितना निकल के आता है अगर आप थीटा कैलकुलेट करोगे, -69.44, ओके। और ये ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा है थीटा का, बट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दैट्स व्हाई थीटा इज कंसिडर्ड टू बी माइनस थीटा। अगर इस क्वाड्रेंट में अगर थीटा आता देन what we do, we take it to be theta minus pi. In this case we consider theta to be pi minus theta. तो वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं जब हमने थ्योरी क्लास हमने जब किया था उस टाइम, राइट। तो ये आपका सिंपल सा प्रॉब्लम है, बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम था, जहाँ पे आपको वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना होता है। तो ये आपकी काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 4.21। एक्सरसाइज 4. इस एक्सरसाइज में क्या बोला हुआ कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। सो ओरिजिन से स्टार्ट करता है, इट मींस अगर आपका x0, y0 अगर आप लिखते हो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 0, 0, राइट। तो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अब ये कहना चाह रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है v0 से अगर मैं लिखूं, दैट इज 10j कैप, और दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, एंड मूव्स इन xy प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन वेक्टर जो है उसकी वैल्यू जो दी गई है आपको, दैट इज 8i कैप प्लस 2j कैप। इट मींस 8 जो है मैग्नीट्यूड वो x डायरेक्शन में है, और 2 मैग्नीट्यूड आपका y डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है।
अब यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, ए पार्ट इसका दिया हुआ है, ए पार्ट में पूछना चाह रहा है कि एट व्हाट टाइम द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना होगा जब एक्स आपका कितना हो जाता है 16 मीटर यहाँ पे हो जाता है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, बेसिक सी बात है आपकी। तो आपका क्या है, x माइनस x0 विल बी इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। t आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे देखिए ux तो है नहीं आपका, तो ये आपका क्या है 16 एंड विल बी इक्वल टू ux तो आपका है नहीं, प्लस में ये आपका हाफ आ गया, और ax आपका कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है इंटू टी स्क्वायर। टाइम निकालोगे यहाँ से, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिक सी है 2 सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। टू यहाँ पे आप देखोगे दिस इज 4 एंड दिस विल बी 4 एंड रूट लिया तो 2 सेकेंड आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपका बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट इसका बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। तो इस t इज इक्वल टू 2 के ऊपर आपको स्पीड पूछा है, ना कि वेलोसिटी, ये ध्यान रखना, राइट। तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, बेसिक सी बात है, राइट। तो वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, प्लस at, राइट। सो दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल ऑफ दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट। अब यहाँ पे v की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, v की हमें निकालनी है, और v0 की वैल्यू कितनी थी आपकी 10 j कैप आ रही है, प्लस एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स t की वैल्यू 2 आ गई, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे 8 i कैप प्लस 2 j कैप, तो ये आपकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, ये आपका हो गया 4 एंड दिस विल बी 14 j कैप प्लस 16 i कैप, और यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, राइट। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे देन यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू टू बी, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 21.26 मीटर पर सेकंड कैलकुलेशन आप कर लीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 4.22। ये भी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, और ये है किससे रिलेटेड, जब हमने आपका डॉट प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था और हमने बोला कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट अगर निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो वो हम यहाँ पे इसमें मैंने बोला था आपका इसका एप्लीकेशन आएगा, तो उसको हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमें यहाँ पे बतानी है कि आई कैप प्लस जे कैप है और आई कैप माइनस जे कैप है, दो वेक्टर दिए हुए हैं। इसको आप ड्रॉ करोगे तो आप देखिए ये आपका यहाँ पे आई कैप आ गया, यहाँ आपका जे कैप आ गया, तो आप मैग्नीट्यूड 1 1 है, इट मीन्स ये आपका क्या है मैग्नीट्यूड 1 1 है, इट मीन्स ये आपका 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा। और आई कैप प्लस जे कैप का अगर जो मैग्नीट्यूड है दैट विल कम आउट टू बी, यू कैन से इट इज √2, बिकॉज √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी √2। सिमिलरली इसका भी सेम ही मैग्नीट्यूड आएगा, बट डायरेक्शन इसकी अलग है। इसमें माइनस जे कैप इधर की डायरेक्शन में है, ये आपका आई कैप है, तो ये आपका 45 एंगल तो बनाएगा, बट इस डायरेक्शन में एक्सिस में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आपका यहाँ पे रहेगा। ये वेक्टर का डायरेक्शन इसमें ये है और इसमें वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ये हो जाता है। अब इसमें सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कहना चाह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप एक वेक्टर दिया हुआ है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, तो हमें इसको किसके अलोंग निकालना है, इन दो वेक्टर के अलोंग ए वेक्टर का कंपोनेंट हमें निकालना है। तो बेसिक सी बात है, हमें कैसे निकालना पड़ेगा, ये मान लीजिए मैंने इसको बोलता हूँ, ये मान लीजिए p वेक्टर बोलता हूँ इसको मैं q वेक्टर बोलता हूँ, दोनों अलग अलग वेक्टर हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको a वेक्टर डॉट p कैप निकालना है और a वेक्टर डॉट q कैप निकालना है, ये दो आपको कंपोनेंट निकालने हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बात आ गई कि p कैप कैसे निकालोगे, तो p कैप क्या करना है आपको आई कैप प्लस जे कैप और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। सिमिलरली क्यू कैप निकालोगे तो आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2 कर दोगे, तो ये आपका मैग्नीट्यूड किसका आ जाता है, ये आपका डायरेक्शन आ जाता है क्यू कैप। सिंपल सी बात है। अब आपको ए वेक्टर डॉट पी कैप करना है, तो ए वेक्टर आपका कितना आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट करिए आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2 से, तो यहाँ से आई के कंपोनेंट हो जाएंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई
√2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √2, सो दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाई √2, राइट। तो ये कंपोनेंट आपका किस में आ गया, पी कैप की डायरेक्शन में आ गया। सिमिलरली आप ए वेक्टर डॉट क्यू कैप निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 डिवाइडेड बाई √2। ये आपका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और बेस्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और यू कैन इवन कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन मीन्स किसी पर्टिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको वहां पे डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वेक्टर से जिसका आपको डायरेक्शन उसके अलोंग चाहिए उसका, राइट। ओके, तो ये काफी सिंपल सी प्रॉब्लम थी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि है आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.23। एक्सरसाइज 4.23 ये प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है, आर्बिट्रेरी मोशन इन स्पेस है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स हमें बताना पड़ेगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि ए स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो आपका वी एवरेज है वो आपका हाफ ऑफ v1 प्लस v2, दो डिफरेंट वेलोसिटी पॉइंट है जहाँ पे आपने वेलोसिटी निकाली, उनका एवरेज करिए। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपकी क्या होती है, गलत होती है, बिकॉज एवरेज वी एवरेज की बात करोगे तो वो होती क्या है, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम। और आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि दिस विल बी x t2 minus x t1 डिवाइडेड बाय दिस विल बी t2 minus t1। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, न कि ऊपर वाला। बेसिक सी डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी की, राइट। अब बात आती है, मतलब ये तो फॉल्स हो गया इसका। नेक्स्ट बी सेक्शन की बात करें तो वी एवरेज का फॉर्मूला इस सेक्शन में ये वाला दिया हुआ है, x की जगह r वेक्टर दिया हुआ है, डजंट मैटर बिकॉज x और r आपके क्या रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट विल रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका फॉर्मूला सही है, करेक्ट फॉर्मूला है। सी आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आपका vt जो है किसी पॉइंट के ऊपर, दैट विल बी v0 प्लस at। ये एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जनरल फॉर्मूला के लिए वैलिड रहेगा, ये कहना चाहता है। बट इन एक्चुअल दिस इज ओनली वैलिड फॉर a वेक्टर इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट वेक्टर। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है कि ये इन जनरल वैलिड नहीं है, ओनली वैलिड है जब आपका एक्सेलेरेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो। तो ये आपका सी आ जाता है, राइट। ये आपका कौन सा प्रॉब्लम है, ओके, ये आपका सी है ना कि बी है, तो बी तो आपका इसमें ही हो गया, राइट। तो दिस इज बी। ओके, डी में आपको क्या बोला गया है, डी में सेम वही चीज है, यहाँ पे वेलोसिटी है, वहां पे आर वेक्टर के बारे में बोला गया। आर कैसे लिखो, आर इज इक्वल टू ut, सो v0t vt प्लस हाफ at स्क्वायर, ये करके इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये बोल रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये हमेशा वैलिड रहेगी किसी भी जनरल मोशन के लिए, बट ये बात गलत है बिकॉज ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। अब आता है ई, डी के बाद ई आता है। ई के अंदर क्या लिखा हुआ है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा गया है कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, और ये एवरेज एक्सेलरेशन का करेक्ट फॉर्मूला होता है। बेसिक डेफिनेशन से हमें इसका ऑलरेडी पता है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 4.24। तो ये बेसिक से एक्सरसाइज है, ट्रू फॉल्स पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन है। जिसमें डाउट होगा वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला क्या बोला गया है कि ट्रू फॉल्स बनाना है और रीजन के साथ भी बताना है, और स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट, हमें बताना है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है विच इज ए पार्ट में बोला गया है कि इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस। तो आपने सबसे पहले जब हमने पढ़ा था कि कुछ प्रोसेसेस में एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, किसी में नहीं रहती है, राइट। तो इट मीन्स कि स्केलर क्वांटिटी आपका एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट मीन्स स्केलर क्वांटिटी हमेशा कंजर्व नहीं रहती। बात की जाए मास की, तो मास नॉर्मल वेलोसिटीज के केसेस में आपका कांस्टेंट रहता है, बट मास भी वेरी करता है जब आप ज़्यादा वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो, रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कराते हो, जिसको हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा
वहाँ पे इंट्रोड्यूस हमने उसको किया था, राइट। इट मीन्स सिमिलरली टेम्परेचर अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हाइट पे अलग अलग हो सकता है। इट मीन्स स्केलर क्वांटिटीज फिक्स्ड नहीं रहती हैं। तो ए स्टेटमेंट जो है वो कंजर्व्ड रहती है, ये बात गलत है। तो ए इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिखने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, राइट। ओके, अब ये कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इज इट ट्रू? टेम्परेचर की बात करते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर की बात करते हैं, -2 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है वो ऐसी बात है। वेलोसिटी तो चलिए मान लीजिए वो तो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। स्केलर में और कौन सी क्वांटिटी ले सकते हो आप? स्केलर में एनर्जी आप बात करोगे, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। इट मीन्स एनर्जी भी आपका क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू आपकी हो सकती है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाती है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये बात आपकी क्या है, सही नहीं है। कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप नेगेटिव नहीं ले सकते, फॉर एग्जांपल लेंथ है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इन सब चीज़ों को नेगेटिव नहीं ले सकते। बट बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो नेगेटिव भी एग्जिस्ट करती हैं, राइट। ओके, सो इन जनरल आप नहीं कह सकते ये वाली स्टेटमेंट, राइट। अब बात करते हैं इसकी सी स्टेटमेंट, मस्ट बी डायमेंशन लेस। ये थोड़ी जरूरी है। पाथ लेंथ है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है, राइट। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स, वो तो चलो डायमेंशन लेस होता है। बट बहुत सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं, डायमेंशन उनकी होती ही होती है। टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस यूनिट होती है, बहुत सारी जितनी भी एनर्जी की भी यूनिट्स होती हैं। तो ये बात तो गलत हो जाती है, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है। डी स्टेटमेंट क्या कहती है, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। तो ये बात भी गलत है। अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग जगह पे टेम्परेचर भी अलग हो सकता है, एनर्जी भी अलग अलग हो सकती है, कुछ भी अलग अलग हो सकता है, राइट। पाथ लेंथ भी चेंज होता है अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से। तो ये तो आप नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि हर पॉइंट पे जो स्केलर क्वांटिटी है वो आपकी सेम रहती है। तो ये बात आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ई स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हैज द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। ये आप कह सकते हो। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस का मतलब क्या होता है कि आपने ऑब्जर्व करा किसी ऑब्जेक्ट को, राइट। सो ये यहाँ पे मान लीजिए एक्स, ये ए पॉइंट था, तो यहाँ से मान लीजिए आपने लेंथ मेजर किया एल। अब ये आपका ओरिजिन है 0 0। एक्सिस को किसी भी तरीके से ओरिएंट कर दीजिए, बट कंडीशन क्या है, ओरिजिन को डिस्प्लेस नहीं करना है, मूव नहीं करना, ओनली रीअरेंज करना है एक्सिस के। एक्सिस को रोटेट करना है, उसके बेसिस पे कभी भी ये क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। पाथ लेंथ यू कैन सी, राइट। मास उस ऑब्जेक्ट का होगा, नहीं चेंज होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या उसका टेम्परेचर है, एक्सिस को मान लीजिए ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, किसी एंगल से एक्सिस को चेंज भी कर दोगे तो भी क्या है, ये पॉइंट तो आपका उसी डायरेक्शन में रहेगा ना। तो लेकिन अगर आप मान लीजिए ओरिजिन को डिस्प्लेस कर देते हो किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, देन उस केस में ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्सिस के ओरिएंटेशन को आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो ओरिएंटेशन से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। अदरवाइज वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे आप चेंज कर सकते हो। अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से रिलेटिव मोशन करने लग जाए, इन दैट केस आपका मास भी कंजर्व नहीं रहता, वेलोसिटी आपकी उस केस में चेंज हो जाती है, इवन एक्सेलरेशन भी बहुत केसेस में चेंज हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, इवन टाइम भी आपका कांस्टेंट नहीं रहता है जब आप रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे जाते हो। वो सब चीज़ें काफ़ी डिटेल डिस्कशन का पार्ट है जिसको हम काफ़ी बाद में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, जब रिलेटिव मोशन अगर आपका विद ओरिजिन या फिर विद ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन करोगे, इन दैट कंडीशन क्वांटिटी चेंज हो सकती हैं। बट अगर ऑब्जर्वर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके ओरिएंटेशन में अगर फर्क होता है, देन थिंग्स विल नॉट चेंज। ओके, एक्सिस को ही हम रीओरिएंट कर रहे हैं, मान लीजिए इसको हमने अगर किसी एंगल से रोटेट भी कर दिया ना, इसको मान लीजिए कुछ इस तरीके से भी कर दिया, राइट, तो रहेगा तो ए पॉइंट यहीं पे ही ना, इसकी इस ओरिजिन से लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना, राइट। इस केस में लेंथ एल थी तो इसको रीओरिएंट भी करा तो भी लेंथ आपकी एल ही रहेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट की। मास अगर एम था तो एम ही रहेगा, टेम्परेचर टी था तो टी ही रहेगा।
डेंसिटी भी सेम रहेगी, वॉल्यूम भी सेम रहेगा, सब कुछ चीज़ें सेम रहेगी। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है लास्ट वाली, ये स्टेटमेंट आपकी क्या रहती है, ट्रू रहती है। राइट। तो ये आपका बेसिक सा प्रॉब्लम था और काफ़ी सिंपलेस्ट आपकी ये एक्सरसाइज थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज और देख लेते हैं, जो है एक्सरसाइज आपकी 4.25। ये भी काफ़ी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वन हियर ओनली। राइट। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक एयरक्राफ्ट है जो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, किसी हाइट के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अबव द ग्राउंड। इफ द एंगल सबटेंडेड एट टू डिफरेंट प्लेसेस apart, they are like apart by 10 सेकेंड, राइट, और 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि 2 पॉइंट्स थे, ये ए पॉइंट था और ये आपका बी पॉइंट था और ये आपका ग्राउंड है यहाँ पे। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। और ये जो हाइट है, ये जिस हाइट पे मूव कर रहा है, ये आपकी कितनी दी हुई है, 3400 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है ग्राउंड से। और यहाँ से यहाँ के बीच में जो एयरक्राफ्ट है मूव कर रहा है, 10 सेकेंड का टाइम ले रहा है, राइट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, आपको एयरक्राफ्ट का स्पीड बताना है। तो इससे सिंपल प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कैसे, आपको टाइम दिया हुआ, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए और बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको पता है। ये वाला आपको क्या, ये वाला आपको यहाँ पे पता है, आपको ये वाला निकालना है, राइट। तो अगर यहाँ पे देखें, इसको मैं रीड्रॉ अगर करता हूँ यहाँ पे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो यहाँ से अगर एक पार्ट की मैं वैल्यू लिखता हूँ, सो दिस इज योर 15 डिग्री, राइट। इसका हाफ क्या, 15 डिग्री, और ये आपका 3400 मीटर दिया हुआ है, राइट। और ये आपका मान लीजिए क्या है, ये आपका x है, राइट। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि tan of 15 will be equal to x divided by 3400, राइट। x की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, राइट। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, x क्या चीज़ है, ये हाफ डिस्टेंस है, ये वाली हाफ डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप इसकी 2 टाइम्स की बात करोगे, देन व्हाट यू विल डू, x विल बी 2x, राइट। सो 2x की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी 3400 मल्टीप्लाई बाय 10 15 डिग्री, राइट। अब आप बात करते हो वेलोसिटी की, तो v आपका कितना आ जाएगा, ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 2x की, राइट, 2x डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड आप वैल्यू निकालिए, दैट विल बी द स्पीड ऑफ दिस। और जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप कंपेयर कर लीजिएगा कि v की जो वैल्यू आती है दैट विल बी 182.2 मीटर पर सेकेंड। ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। मेथड आपका बिल्कुल सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, 3rd चैप्टर का सा सवाल लग रहा था ये, राइट। तो ये आपका 4.25 हो जाता है, काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम्स थी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी कुछ इसके बाद डिस्कस